मैम का आवाज आ रही है? Sir, Yes, and sir. we also N solute मतलब moles of solute. This is moles of solute. Clear है? Yes, And sir. ये volume of solution. रिधिमा clear है? Repeat करना sir. Sir, repeat कर दो. जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट किया करते हैं, एंड मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, या फिर अगर वॉल्यूम अगर मिलीलीटर्स में रखनी है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. क्लियर? कोई डाउट? So No, when sir. there will be an extra class. एक्स्ट्रा क्लास हम कल रखेंगे शायद शाम को. सर क्योंकि मैं अगर ये करूंगी ना मुझे कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि बीच का कंसेप्ट मिस हो गया है. नहीं ये तो अलग है, Yes. खाना इससे कुछ लेना देना नहीं है. सर मैं कल वाली एक्स्ट्रा क्लास ही ज्वाइन कर लूं. ठीक है कल कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है. कल क्योंकि फिर आप ये समझा देना ना सारा. ठीक है done. प्रिया तुम भी कल आ जाना, वैसे भी दोनों को इकट्ठे करा दूंगा, कोई इशू नहीं. सर ठीक है. चलो हम लोग हाँ आगे जी. बढ़ते हैं. तो जो मोलैरिटी है उसको हम कैपिटल M से डिनोट किया करते हैं. मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलीलीटर में यूज करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. रिधिमा इसकी डेफिनेशन फ्रेम करके बताओगे, डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? यस सर, एक सेकेंड. अविष्का क्लियर है मोलैरिटी क्या होता है? यस सर. ठीक है. Sir, molarity is the ratio between the moles of solute by the volume of the solute. डेफिनेशन में ना जब रेशियो वर्ड यूज करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो हम ऐसा करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कितना ले लेते हैं, 1 लीटर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने कितना एज्यूम कर लिया, 1 लीटर, एज्यूमिंग इट टू बी 1 लीटर. तो मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के. तो मैं डेफिनेशन बना सकता हूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर एज्यूम कर लिया था. प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. रिधिमा, दीक्षा, कोई डाउट? Yes, no sir. ठीक है, तो ये नोट कर लो डेफिनेशन. Molarity is equal to the moles of solute present in 1 liter of solution. अब देखो जो इसके SI यूनिट्स हैं, SI यूनिट्स इसके क्या होते हैं, मोलर, कैपिटल M अगेन, मोलर, या फिर मोल्स पर लीटर. मोलर भी यूज करते हैं या मोल्स पर लीटर भी हम इसके यूज किया करते हैं. यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. करो इसे नोट. नोट करो फटाफट, एंड जब नोट हो जाए मुझे बताना, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर. कर लिया नोट? सर एक्स्ट्रा क्लासेस कौन से टॉपिक्स तक होंगी? Yes sir. क्या कह रहे हो अलंकृति? सर जो एक्स्ट्रा क्लासेस आप ले रहे हो वो कौन से टॉपिक तक होंगी, मतलब जो जितने भी करवाए हैं प्रीवियस टॉपिक्स? एक्स्ट्रा क्लासेस मैंने काफी हद तक टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. जो टॉपिक्स पेंडिंग हैं वो है
पिछली क्लास का टॉपिक एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके सर। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ आए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, molarity of solution obtained by dissolving 40 gram NaOH in 500 ml of solution. Try करोगे? Calculate the molarity of solution obtained by dissolving 40 gram NaOH in 500 ml solution. NaOH का molecular mass निकालो। सोडियम इज 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। ट्राई करो। सर 2 आया आंसर। 2 आया सर 2 है। 2। शिवराम? यस सर 2 आ रहा है। रिद्धिमा? सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। मयंक? अभी निकाला नहीं। देखो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड अगर वो वॉल्यूम मिलीलीटर्स में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, जब NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे दिस विल बी 40। तो हमें तो मोल्स चाहिए। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास इज 40 एंड मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो 40। वॉल्यूम इज 500 ml into 1000। On solving answer will be 2। Clear? कोई डाउट? नो सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा मुश्किल चलते हैं इससे, तो आसान सा था ना। A solution is obtained by mixing. Solution is obtained, कैलकुलेटर ऑन कर लो क्योंकि मैं ये इसमें कैलकुलेटर की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मैं सोची समझी वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ कि डायरेक्ट कैंसलेशंस होंगी। A solution is obtained by mixing 2 moles NaOH in 420 gram of water. Assuming density of solution to be 1.2 gram per milliliter, find molarity of solution. Try करो। सर वाटर 420 ग्राम्स है। हाँ, 420 ग्राम ऑफ वाटर। अगर तुम लोगों ने इसका आंसर एकदम सही सही निकाला तो थोड़ा सा उम्मीद बन सकती है कि तुम लोग ठीक चल रहे हो एंड अच्छा कर लोगे। ठीक नहीं मतलब अच्छा कर लोगे। अविष्का आंसर बताएगी, है ना अविष्का? ओके सर। कैलकुलेटर्स ऑन करो, जिसको कैलकुलेटर्स की रिक्वायरमेंट लगती है सॉल्व करो फटाफट। ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, तुम्हें ही सबको आंसर बताना है। जो भी तुम्हारा आंसर आएगा सब बताएंगे,
चाहे मुझे व्हाट्सएप करो, चाहे मुझे नॉर्मली फोन ऐसे ही बता दो ओरली कि क्या आंसर आ रहा है, सबका आंसर आना चाहिए। मिलीलीटर है कि लीटर है सर? कुछ भी नहीं है बच्चे, मिलीलीटर ना लीटर, नहीं सर, ग्राम पर मिलीलीटर वो क्या है मतलब? ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी इज इन ग्राम पर मिलीलीटर। तो हो गया क्या आंसर आया? 228.5। बहुत बड़ा है। सर मेरा 85.95 आ रहा है। ठीक है 86.95। ठीक है, मैं तो थ्योरेटिकल वैल्यू दी है, मुझे आंसर नहीं पता, आंसर अभी मैं कैलकुलेट करूंगा। चल, और किसी का आंसर? सर मेरा 5.71 आ रहा है। मुझे ये मेरा भी आंसर 5.7 सर आ रहा मेरा है। 5.7 क्यों? क्योंकि मुझे ये आंसर सही लगा थोड़ा सा। फिर फोटो भेज दूं? नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे यकीन है तुम पे शुभ्रा, तुम पे यकीन नहीं होगा तो और किस पे यकीन करेंगे? सर ये 420 ग्राम्स ऑफ H2O है। बिल्कुल 420 ग्राम्स ऑफ H2। ओके TMH ले ली सबने? नो सर। कब लेने का प्लान है? सर लेना है मतलब लेना तो पड़ेगा ही। सर सारी बुक्स लेने जो आपने लिंक भेजी थी अभी थोड़े दिन पहले। TMH और NCERT तो लेनी है बच्चे, बाकी लो ना लो। सर 5.71। रिधिमा आंसर आया? सर कैलकुलेट कर रही हूँ, एक सेकेंड। दीक्षा एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर आंसर 5.71 आ रहा है। अब कैसे चेंज हुआ? सर मैंने जो 2 मोल्स NaOH है उसको मैंने ग्राम में चेंज कर दिया था और उसके साथ डिवाइड कर दिया था फिर। ठीक है, चलो मैं कराता हूँ। देखो, मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट भेज रहा था, मैंने तुम्हें हैंडआउट्स में ना कुछ 2 फोटोज भेजी हैं जिनके पास TMH नहीं है। वेबिनार में एक हैंडआउट्स का ऑप्शन आ रहा होगा कहीं पे, मिल रहा है सबको हैंडआउट्स? यस सर। वहां पे 2 फोटोज तुम्हारे पास आई होंगी, 1 और 2। यस सर। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारा आज का होमवर्क रहेगा। सर ठीक है, दोनों के या कोई एक? नहीं दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन है, वो TMH के क्वेश्चन है ये। ठीक है, And अभी के लिए क्वेश्चन समझते हैं। देखो देखो, एक आंसर सॉल्यूशन बना। साइड में दिए हुए हैं उसके। हाँ, 2 मोल्स NaOH है एंड मोल्स तो हमें पता है सीधा सीधा 2 मोल्स एंड इट इज डिसॉल्व्ड इन 420 ग्राम ऑफ वाटर। मुझे मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी कैसे निकलेगी? सर 192 समथिंग आ रहा है। 192 चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो मोल्स तो मेरे पास हैं, मुझे दिक्कत है सिर्फ और सिर्फ किसकी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाए तो आंसर आ जाए। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी हमेशा किसका होगा? सॉल्यूशन का। एंड वॉल्यूम भी हमेशा किसकी होगी? सॉल्यूशन की। ये पॉइंट क्लियर है? यस अगर सर। डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी किसका आएगा? सॉल्यूशन का। एंड वॉल्यूम भी किसकी आएगी? सॉल्यूशन की। वॉल्यूम मुझे निकालना है, डेंसिटी मेरे पास है, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ किसकी आ रही है? मास की।
अगर मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाए तो मैं आगे प्रोसीड कर जाऊंगा। चलो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। जो सॉल्यूशन का मास है वो किसके बराबर होगा? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। कोई डाउट? जो सॉल्यूशन का मास है वो किसके बराबर होगा? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। सॉल्यूट कितना है? 2 मोल्स। तो क्या मैं मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकता हूं? 2 मोल्स का मास कितना आएगा? 80 ग्राम। देखो कैसे निकाला, मास निकालना है, मोल्स दे रखे हैं, मोल से मास पे जाना है तो क्या करना होगा? सर मल्टीप्लाई 2 into molecular mass. मल्टीप्लाई करना होगा विद मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही होता है ना, मोल्स गिवन है, मास निकालना है तो मल्टीप्लाई करना होगा विद मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स से 2 एंड मॉलिक्यूलर मास वाज 40, आंसर आ जाएगा 80 ग्राम। 80 ग्राम वाज सॉल्यूट and 420 gram was solvent water. So total mass of solution will be 500 gram. ठीक है, तो अब डेंसिटी कितनी है? 1.2 and mass of solution is 500 upon volume of solution. On solving यहां से आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 600 ml। कोई डाउट यहां तक? सर सॉल्यूशन बोलो। नहीं सर ठीक है, वो सॉल्वेंट को समझ के मैंने उसके साथ मोलैरिटी विल डिवाइड बी मल्टीप्लाई 2 upon 600 into 1000। सबका ही आंसर गलत आया फिर तो। 2000 divided by 600, 3.33 मोलर। किसी का सही नहीं था। समझ आया या नहीं? सर वो वॉल्यूम गलत आई थी। वॉल्यूम गलत क्योंकि मास सिर्फ सॉल्वेंट का ले लिया, वाटर का, है ना? यही गलती की सबने। Yes, सर sir. एक बार दोबारा Yes, sir. समझाना सर। दोबारा समझो। देखो सर मुझे वो पता है थोड़ा 600 कैसे आया? वही चीज। 500 डिवाइडेड बाय 1.2। अच्छा ये मैंने उससे सर वो तो 2500 बाय 6 लिख के छोड़ दिया। वॉल्यूम कुछ और आएगी, वॉल्यूम आएगी 416। मैंने कैलकुलेशन गलत 416.6। यस सर And 416.6 आई है। ओहो, फिर तो आंसर सही हो गया, है ना? यस सर। चलो बढ़िया है। 2000 डिवाइडेड बाय 416.6, 4.08, 4.8 मोला। चलो समझो, दोबारा से समझते हैं एक बार, ध्यान से समझना। ऐसा क्वेश्चन सेम मेंस में भी आ चुका है एंड एनसीईआरटी में भी गिवन है। थोड़ा ध्यान से बस देखो, मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सब काम हो जाएगा। मोल सॉल्यूट के वॉल्यूम सॉल्यूशन की मिलीलीटर में लेते तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्यूट के मोल्स तो गिवन है डायरेक्टली 2 मोल्स। क्या वॉल्यूम गिवन है? नहीं। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है? डेंसिटी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। जिस चीज की डेंसिटी होगी, अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी किसका आएगा? सॉल्यूशन का। एंड वॉल्यूम भी किसकी आएगी फिर? सॉल्यूशन की। जिसकी डेंसिटी उसी का मास, उसी की वॉल्यूम। डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी थी, मास भी सॉल्यूशन का नहीं है, ये तो वाटर का मास है, सॉल्वेंट का मास है, सॉल्यूशन का मास तो है ही नहीं। तो पहला मेरा मेन काम क्या था कि सॉल्यूशन का मास निकालूं किसी तरीके से। अच्छा सॉल्यूशन में होता क्या है? सॉल्यूट होता है एंड सॉल्वेंट होता है। तो अगर मुझे सॉल्यूशन का मास निकालना है तो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट इज वाटर, डायरेक्टली गिवन 420 ग्राम। दिक्कत आती है सॉल्यूट के मास की। कोई दिक्कत नहीं है, मोल्स तो गिवन है। मोल्स गिवन है तो क्या मैं मास निकाल सकता हूँ? ये तो मैंने काम पहले किया है। मोल से मास निकालना है मतलब मोल से दूर जाना है। दूर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। एंड मास के केस में मल्टीप्लाई किससे करते थे? मॉलिक्यूलर मास से। तो मोल्स वर 2, मॉलिक्यूलर मास 40, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 80 ग्राम। तो 80 ग्राम सॉल्यूट एंड 420 ग्राम वाटर, टोटल ऑफ 600 ग्राम सॉल्यूशन, 500 ग्राम सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ऑन सॉल्विंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वैल्यूज पुट की, मोलैरिटी आ गया। सबको समझ आया या नहीं? आ गया सर। सर मैंने लास्ट yes, तक sir. गलत कर दिया था, वहाँ पे मैंने सॉल्यूट का मास लिख दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। सबको क्लियर हो गया? यस सर।
ठीक, हर्षवर्धन, सोहम, Yes, sir. ठीक है, अलंकृति, नागेंद्र, यस सर सर। डन। नोट कर लो इसे, फिर आगे करते हैं। परसेंटेज बाय मास याद है सबको? क्योंकि अब तो क्लास में वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की है, तो परसेंटेज बाय मास याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर आविष्कार, रिधिमा, Yes, sir. याद है. ठीक है, ठीक है, फिर हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करें। द मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी बेसिकली, डेंसिटी दे रखी है 95% H2SO4 बाय मास। ये डेंसिटी सॉल्यूशन की है, ठीक है। ट्राई कर रहे हो या मैं सॉल्व करूं? Sir कर रहे हैं। कर रहे हैं। इसका आंसर दीक्षा बताएगी हमें, ठीक है दीक्षा? ओके सर दीक्षा समझ आ रहा है बच्चे? कोई डाउट? नो देखो, सर हम चैप्टर के एंडिंग पे हैं, तो मुझे पता है कि चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लेवल पे चला गया होगा, एंडिंग है तो थोड़ा सा तो दिक्कत देगा, एंड जो नए हैं उनके लिए तो वैसे ही बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। रिधिमा समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा थोड़ा, या एटलीस्ट जब मैं समझा रहा हूँ तब समझ आ रहा है? रिधिमा, शुभ्रांग, सोहम, Yes, sir आ रहा है समझ। पिछले वाले में पता लग गया था पर तब तक टाइम हो गया था। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। रिधिमा मुझे आवाज नहीं आ रही, बच्चे क्या बोल रहे हो? अलंकृति आंसर आया? सर बस थोड़ा सा रह गया प्रणव, लास्ट स्टेप पे हूँ। आर्यन, हाँ तो क्या पर गलत लग रहा है। क्या आंसर आ रहा है? सर बी आ रहा है शायद। बी? बी किसका आया, मैम का या शायद लवकुश? सर मैं डी लग रहा है मुझे। डी डी लग है रहा सर। है? डी। एक बी एक डी, ओके, बहुत अच्छे। सर डी है 17.78 डी, एंड डी अगर मैं डी कहूँ सर डी डी, डी, डी फॉर रिधिमा, आवाज आई अब? 17.78 Yes, sir. अब आ रही है. ठीक है, ट्राई कर रहे हो? Yes, sir. सर बोलो सोहम। सर डी ऑप्शन। लाओ मैं चेक कर लूं जरा, मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम सबका ही गलत है फिर तो, बाकी पता नहीं। सर डी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम,
ठीक है, मैम कैलकुलेशन चेक करो भाई अपनी। आंसर इज डी। Yes, sir. देखो कैसे कर रहे हो रिधिमा, कैसे सॉल्व करोगे? जैसे ही मैंने 95% ये देखा, 95% देखते ही मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूं। 100 ग्राम सॉल्यूशन एज्यूम करते ही दिस परसेंटेज विल कन्वर्ट इनटू मास। मुझे मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in milliliters multiplied by 1000. Solute is H2SO4. तो मुझे मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है? मास। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मोल्स। मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है। मैं कैसे करेंगे? हाँ, Divide by molecular 98. mass. So 95 divided by 98, this will be 0.96 moles. तो मोल्स तो आ गए। अब दूसरी बारी किसकी है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। रिधिमा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सर डेंसिटी गिवन है तो फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे मास कौन नहीं सा यूज सॉरी, करेंगे? डेंसिटी बाय मास। डेंसिटी बाय मास मास। कौन सा यूज करेंगे? 95 या 100? सर 95। देखो डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की। तो मास भी सॉल्यूशन का आएगा एंड वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की। एंड मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 है ठीक है, तो तो 100 डेंसिटी है रहेगा, ठीक है। 1.834 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन पुट करना है विच इज 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऑन सॉल्विंग यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकल के आ गया 100 डिवाइडेड बाय 1.834। ठीक है, बस अब तो वैल्यूज आ चुकी हैं सब। अब तो वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम 1.834 into 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 17.7, डी पार्ट। क्लियर? कोई डाउट किसी को? No, sir. अगर नहीं समझ आ रहा है तो बता दो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। दीक्षा, अलंकृति, आगेंद्र, अविष्का। Yes, sir. सर आगे समझ। अविष्का, रिधिमा, समझ आया या नहीं? यस सर। मयंक, Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और, फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। सर एक सेकंड, ये गलत था, एक बार नोट कर लो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नोट करो आराम से, कोई इश्यू नहीं है। जब नोट हो जाएगा बस बता देना, फिर हम आगे मूव करेंगे। आज के 10 क्वेश्चन जो तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ वो जरूर प्रैक्टिस करना। तुम सब टेलीग्राम यूज करते हो? टेलीग्राम या सिर्फ व्हाट्सएप ही यूज करते हो? टेलीग्राम यूज करता है कोई? नो सर। नहीं करते? इंस्टॉल कर लेना, आज मैं लिंक भेजूंगा, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना। सर हो गया। हो गया? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मेंस में आए हुए हैं।
सर सी। सी, सर डी। डी, सी। अविष्का, सही डी क्या है? डी मीटर, डी पर मीटर डेसीमीटर क्यूब। क्यूब, डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर, मोल्स पर लीटर बेसिकली। तो यूनिट्स तो मोलारिटी के ही है, यूनिट्स में ऐसा कोई इशू नहीं है। अविष्का आंसर आया? मयंक? सर बस निकाल रहा हूँ, 1 सेकंड। सर बोलो सोहम। सर एग्जाम मतलब कोई भी एग्जाम होंगे तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करनी है। बिल्कुल बिना कैलकुलेटर के, लेकिन वहां पे मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान होती है, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल है। दीक्षा, बच्चे आंसर? 2.32 2.32। रिदिमा? अभी सी आ रहा है। सी आ रहा है? सी है सर। सर सी है 2.32। सी, आंसर सी है। सिंपल सा है। परसेंटेज बाय मास देखते ही मैंने क्या एज्यूम किया कि भाई मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम लेना पड़ेगा, और भी रास्ता ही नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम लेते ही जो परसेंटेज है वो कन्वर्ट हो गई मास के अंदर, तो उसके अंदर बन गया 20 ग्राम H2SO4। 20 ग्राम मतलब इसके मोल्स निकाल दो, तो मोल्स विल बी 20/98। ठीक है, तो मोल्स आ गए। अब दिक्कत किसकी थी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, तो मास भी सॉल्यूशन का लगेगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की निकल के आएगी। डेंसिटी वाज 1.14, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकली, वो वैल्यूज मैंने फॉर्मूला में पुट करी, 20/98 अपॉन वॉल्यूम विच इज 100 divided by 1.14 into 1000. Solving, answer will be C, 2.32. किस किस को समझ नहीं आया? देखो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ आया तो बता दो, कोई इशू नहीं है। ये एक मुश्किल टॉपिक है जो काफी टॉपिक्स को यूटिलाइज करता है, लेकिन समझना जरूरी है। सबको समझ आया? यस सर। ठीक, डन। अगला कंसेंट्रेशन टर्म करते हैं। अभी तक हमने मोलैरिटी कर लिया है आज के लेक्चर में, एंड अगला है मोलैलिटी। मोलैलिटी, MOLALITY। उसमें मोलैरिटी था, इसमें प्रीवियस पेज मोलैलिटी। करना। हाँ, क्या हुआ लवकुश? सर प्रीवियस पेज निकालना से थोड़ा रह गया। प्रीवियस पेज वो तो मैं रब कर चुका। इस बार प्रीवियस पेज नहीं था, इस बार मैंने रब किया था, तो कंट्रोल Z कर देते। ये लो, करो नोट। ओके सर, हो गया, थैंक यू। अगला टॉपिक मोलैरिटी, मोलैलिटी।
अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया था वो था मोलैरिटी, आर आता है। अब जो हम कर रहे हैं वो है मोलैलिटी, आर की जगह क्या आता है, एल। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मोलैलिटी, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। ध्यान से नोट करना, मास ऑफ सॉल्वेंट ओनली। मोलैरिटी में क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम किसकी थी, सॉल्यूशन की। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कईयों को लगता है बस वॉल्यूम की जगह मास है। वॉल्यूम की जगह मास तो है, साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम सॉल्यूशन की थी, यहाँ पे जो मास है वो किसका है, ओनली एंड ओनली ऑफ सॉल्वेंट। वही चीज फिर से अगर केजीज की जगह ग्राम में लेना है, then you have to multiply it by 1000. मयंक, डेफिनेशन मोलैलिटी की। मयंक, Yes, sir. डेफिनेशन। प्रणव, So molality is equal to moles of solute present in 1 kg of solvent. बिल्कुल। डिनोमिनेटर को क्या मान लो फिर से, 1। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी किसके बराबर होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg solvent। रिधिमा कोई डाउट, मयंक कोई डाउट? No, sir. No, sir. दीक्षा, अविष्का? ठीक, नोट करो इसे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। कर लिया नोट? Yes, sir. Find the molality of solution obtained by dissolving 196 gram sulfuric acid in 500 gram of water। ट्राई करोगे? Yes, sir. तो 4 आ रहा है। 4। प्रणव? Yes, sir. 4 है, 4 है। सर इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? हाँ, इसका ऐसा यूनिट पे डिस्कशन रहेगा। इसका जो ऐसा यूनिट रहेगा वो रहेगा मोलल, MOLAL, मोलल या स्मॉल एम, या फिर हम इसको मोल्स पर केजी भी लिख सकते हैं, मोल्स पर केजी।
और किसी का आंसर आया? सर 4 है। सर सर 4 4 आया। है। सर 4। अगेंद्र? यस सर। आंसर सर 4। देखो, मोलैलिटी निकालनी है, दिस विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर वो मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? H2SO4, लेकिन H2SO4 का मास गिवन है, तो मास को पहले मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा? मोल्स में। रिधिमा कैसे करेंगे? सर डिवाइड करेंगे उसे मॉलिक्यूलर मास से। भाई, तो डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, एंड मॉलिक्यूलर मास इज 98, तो मोल्स आ जाएंगे अपने पास 196/98 विच इज 2 मोल्स। ठीक है, तो मोल्स आ गए। सॉल्वेंट क्या है? वाटर, एंड वाटर का मास गिवन है, बिल्कुल सही, 500 ग्राम इंटू 1000। मयंक क्या हुआ, सॉल्व क्यों नहीं हुआ? मैंने 304 से डिवाइड कर दिया तो आंसर गलत आ रहा था। नहीं, सॉल्वेंट का मास लेना है। देखो, बस पहले ये देखा करो कि वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट का मास गिवन है। मेरे को सोल्यूशन है तो मैंने माइनस कर दिया। मैंने यहाँ पे यही चीज लिखवाई है, थोड़ा सा नोट कर लो सब। मोलैरिटी में सॉल्यूशन की वॉल्यूम आती है, मोलैलिटी स्मॉल m, सॉल्वेंट का मास आता है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। मोलैरिटी में सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास है। क्वेश्चन क्लियर है ये सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, an aqueous solution of H2SO4 is 49% H2SO4 by mass. Find molality of such solution if density of solution is 1.2 gram per milliliter. Try करो, molality small m. सर 9.8। 9.8 आनंद के पीठ। ठीक है, Sir 9.803 आ रहा है। 9.803 ठीक करना। बाकी अविष्का, दीक्षा? सर 9.803 आ रहा है। सर 10.2 आ रहा है मेरा।
10.2 आ रहा है। 9.8 ही आएगा शायद। 10.2 कैसे, क्या किया है मैम? सर पहले मोल्स निकाले, 0.5 मोल आया है, वो अपॉन सबके में आगे 90। चलो आगे मैम, मोल्स के बाद अपॉन में 49 इन 2000। 49 क्यों आएगा? आएगा। रिधिमा 51 आएगा। बिल्कुल सही। रिधिमा कैसे करोगे? सर 9.8। देखो बिल्कुल सही। 49 ग्राम H2SO4 बन जाएगा। जैसे ही मैं सॉल्यूशन को कितना लूंगा? 100 ग्राम। क्या H2SO4 सॉल्वेंट है? नहीं, वो तो सॉल्यूट है। रिधिमा आवाज आ रही है? Yes, sir. सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्यूट इज 49, तो सॉल्वेंट कितना आएगा? टोटल 100 है, 100 में से 49 H2SO4 है, तो सॉल्वेंट कितना बचेगा? 51 ग्राम। ठीक है, तो मोलैलिटी विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट into 1000, सॉल्विंग 9.8 मोलर। किस किस को समझ नहीं आया? तो इसमें डेंसिटी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी थी ना? बिल्कुल। किस किस को समझ नहीं आया है? सबको समझ आ गया? Sir, second step दोबारा बताना। देखो ये चीज क्लियर है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन था एंड 49 ग्राम H2SO4 था। Yes, sir. अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें से 49 ग्राम H2SO4 है, मतलब सॉल्यूट, तो बाकी का अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट 100 माइनस 49, वो क्या होगा? सॉल्वेंट का ही तो होगा। सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, सॉल्यूट इज 49, तो सॉल्वेंट कितना रह गया? 51। क्लियर? Yes, sir. आगे समझ। Yes, sir. इसके ऊपर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में, इफ इन aqueous solution of methane mole fraction of methane is 0.25, find molality and molarity of solution if density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत फ्रेम किए जाते हैं कि मोल फ्रैक्शन दे रखी हो, हमने परसेंटेज बाय मास वाला तो देख लिया कि परसेंटेज बाय मास दे रखा हो तो मोलारिटी कैसे निकालनी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे मोल फ्रैक्शन दे रखी होती है एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोलारिटी। तो ट्राई करना चाहेगा या मैं ही करवाऊं, क्योंकि बहुत अलग है। सर ट्राई कर सर आप कर दो। मैं ही कराता हूँ, बहुत अलग है, तुम लोगों से नहीं होगा इतनी आसानी से एंड टाइम वेस्ट वाला बनेगा ये। देखो मोल फ्रैक्शन जब भी दे रखी होगी, एक ही मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो मेथड सिखा रहा हूँ वो सीखो एंड उसको थोड़ा ध्यान में रखो कि अगर मोल फ्रैक्शन दे रखी है एंड मोलैरिटी या मोलैलिटी पूछ लिया तो कैसे करना है। अच्छा एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन अगर 0.25 है तो वाटर की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी? 0.75। 0.75, क्योंकि पिछली क्लास में किया था कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो अगर ये 0.25 है तो दूसरा कितना होगा? 0.75। चलो ये भी बात सही होगी। चलो अब फॉर्मूला देखते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन मीथेन की है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मीथेन के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स।
दिस इज 0.25। अगर वाटर की है तो ये बनेगा मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स, दिस इज 0.75। यहां तक कोई डाउट? नो सर सर। No, sir. ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, डिवाइडिंग 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो देखो ये बनेगा मोल्स ऑफ मीथेन अपॉन टोटल मोल्स होल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स। और ये जो रेशियो आएगा ये किसके बराबर आएगा? 0.25 रेशियो 0.75, मतलब 1:3। एंड ध्यान से देखो टोटल मोल्स तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास हमेशा मोल्स ऑफ मीथेन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर इस तरीके से आ जाया करेगा 1/3। किस किस को समझ नहीं आया? सर ये कंपलसरी कि हर बारी 1 को 2 से डिवाइड करना है, 2 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं? वो तो जैसे मर्जी कर लो, वो कोई इश्यू नहीं है। ओके। कंपेयरिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, कंपेयरिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के बराबर हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो गया। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ मीथेन कितने आ गए? 1, एंड मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया? 3। मीथेन क्या है? सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल्स आ गए डायरेक्टली, एंड वाटर क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं पहले मोलैलिटी निकाल लेता हूँ, स्मॉल है, वो क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मेरे पास डायरेक्टली है 1, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालें? सर 3 × 18। बिल्कुल, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो है, तो मोल से मास में कन्वर्जन के लिए मल्टीप्लाइड विद मॉलिक्यूलर मास, ये ग्राम्स में आएगा तो इनटू 1000। ऑन सॉल्विंग आपका आंसर आ जाएगा मोलैलिटी का 1000 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 18, 18.51 मोलर। ये तो मोलैलिटी आ गई। अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी होती, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। अरे ये दिक्कत आ गई, मेरे पास तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही नहीं है। कोई बताएगा कैसे करेंगे? तो सर दोनों के मास निकाल के मल्टी डेंसिटी के फॉर्मूला में तो डालेंगे पहले तो आ मास जाएगा। ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। दोनों के मोल्स तो हैं मेरे पास। सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं? 1 मोल, 1 मोल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 16 ग्राम। एंड सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 × 18 ग्राम्स। यहां तक किस किस को समझ नहीं आया? रिधिमा क्लियर है ये चीज? Yes, sir. तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 70 ग्राम्स। सॉल्यूशन का मास आ गया, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम निकल आएगी। डेंसिटी सॉल्यूशन की तो मास भी सॉल्यूशन का एंड वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की। तो ऑन सॉल्विंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 70 अपॉन 1.2। बस वैल्यूज पुट कर दी। मोलैरिटी कितनी आएगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 70 by 1.2 into 1000। तो 1000 divided by 70 into 2, 28.57 into 2 नहीं था, into 1.2, 17.14। किस किस को समझ नहीं आया? सर बोलो। सर वॉल्यूम निकालने के लिए 22.4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे टोटल मोल्स को? एसटीपी पे कहीं गिवन है? नहीं। ओके सर।
सर ऊपर से दिखा दो। बिल्कुल। रिधिमा समझ आया या सब ऊपर से चला गया? मयंक? सर ये जो आपने ये स्टेप किया ना एंड वो सोल्यूट का ये जो कटिंग वाला स्टेप है ये नहीं आया, बाकी तो आ गया। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से टोटल मोल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बचेगा मोल्स ऑफ मीथेन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। बेसिकली यहाँ पे ना तुम एक फॉर्मूले की तरह इसको यूज कर सकते हो कभी भी। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स रेशियो वाई है, कभी भी अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो लेते हो वो सेम आता है एज दैट ऑफ मोल्स का रेशियो। मोल फ्रैक्शन का रेशियो इज सेम एज दैट ऑफ मोल्स का रेशियो। तो जब मैंने मोल फ्रैक्शन का रेशियो लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वो आ रहा था 1/3। अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो 1/3 है तो मोल्स का रेशियो भी कितना रहेगा? 1/3। क्लियर या नहीं? रिधिमा? यस सर, क्लियर है। मयंक? सर क्वेश्चन Yes, भी sir. दिखा दो। क्वेश्चन भी दिखा। मयंक नहीं समझ आया ना? सर क्लियर। पक्का? हाँ जी सर। एंड इधर निरीक्षा, प्रणव, हर्षवर्धन, क्लियर है सर। कृति, सर नीचे अगेंद्र, कर दो। क्लियर है सर। अगेंद्र तुम्हें तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी, समझ लो अच्छी तरह से, तुमने अपने भाई को भी समझाना है। सर वो कहाँ ही समझेगा। इसमें शिवरान तुम्हारी हेल्प करेगा पूरी, ऐसी टेंशन वाली बात है, तुम अकेला नहीं छोड़ेंगे। सर और नीचे कर दो। अगर तुम दोनों उसे एक रास्ते पे लेके गए हो तो तुम दोनों का फर्ज बनता है उसे उस रास्ते से वापस भी लेके आओ। सर हम कहाँ से ले गए सर? सर कभी नहीं लेके गए हम उसे कहीं। हम खुद नहीं गए, हम उसको कहाँ छोड़ के आएंगे सर? चलो कोई बात नहीं। समझ आ गया ना सबको? किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। लिख लिया सबने? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ ना आया हो या बहुत मुश्किल लग रहा हो? देखो मुश्किल है, लेकिन अगर समझने के बाद समझ आ रहा है ना तो मुश्किल नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए चीजें नहीं है, तो पहली बार में तुम इसको सॉल्व कर लोगे, भूल जाओ। लेकिन जो मैंने तुम्हें मेथड समझाया, अगर तुम्हें वो समझ आ रहा है तो तुम ठीक रास्ते पे चल रहे हो, एंड उसको प्रैक्टिस करोगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे समझाने पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो दिक्कत है, तो तुम मुझे बताओ कि नहीं समझ आया। सो हम समझ आया? यस सर। ठीक है, डन। लिख लिया सबने? यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। क्वेश्चन है, इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ammonia, which is 34% ammonia by mass. ना ऐसे नहीं,
in an aqueous solution of ammonia, mole fraction of water is 0.8. Mole fraction of water is 0.8. Find percentage by mass of ammonia in solution and molality of solution. Try करो फटाफट से। अगर अब तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन खोल के सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें बहुत आसान लगेंगे। हम लोग इतने मुश्किल क्वेश्चंस कर चुके हैं कि एनसीईआरटी अब तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गई है। सर एनसीईआरटी की सारी वॉल्यूम्स लेनी है? मर्जी है, अभी के लिए मुझे वॉल्यूम 1 चाहिए एंड अगर आप वॉल्यूम 2 भी इकट्ठे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कॉम्बो। ओके सर। सर वॉल्यूम 1 मतलब पार्ट 1 हो गया ना? हाँ पार्ट 1। देखो ये फॉर्मूला याद रखना जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि मोल फ्रैक्शन का रेशो इज इक्वल टू मोल्स का रेशो। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। दीक्षा परसेंटेज बाय मास कैसे निकालोगे? क्या होगा फॉर्मूला? जिसकी परसेंटेज पूछी है उसका मास अपॉन टोटल मास एटॉमिक। ठीक है सर निकल गई सर परसेंटेज वाली। चेक कर लेते हैं। अरे मुझे देखना पड़ेगा आंसर पर, मैच बताइए नहीं। मैंने तो वैसे ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिए। ओके सर। देखो ट्राई जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है तो ट्राई जरूर करो। बोलो मानी।
आया आंसर? यस सर। यस सर। रिधिमा, मयंक, सोहम? नो सर। यस सर। मयंक आ गया आंसर? कैसे, क्या आया आंसर? सर जो m है वो 0.4 आया है मोलैरिटी। रिधिमा किससे करेंगे मोलैरिटी। ट्राई? मोलैरिटी देखो, मोल फ्रैक्शन अगर वाटर का 0.8 है तो रिधिमा क्या हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया का मोल फ्रैक्शन 0.2 होगा? यस सर। दीक्षा, अगर मैं मोल फ्रैक्शंस का रेशो लूं वाटर अपॉन अमोनिया तो ये बनेगा 0.8 बाई 0.2, बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर मोल फ्रैक्शन का रेशो है तो यही जो रेशो होगा वो मोल्स का रेशो भी होगा? रिधिमा कह सकते हैं यहां तक? यस सर। फिर मैं कंपेयर कर लूंगा तो मोल्स ऑफ वाटर 4 आ जाएंगे एंड मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा? 1। 1। मोल्स ऑफ वाटर 4 आ गए एंड मोल्स ऑफ अमोनिया अपना आ गया 1। अब जो निकालना है निकाल लो। तो अब तो दोनों चीजें आ गई, अब तो सॉल्वेंट भी आ गया एंड सॉल्यूट भी आ गया। अब मान लो मुझे मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड अगर वो सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में लेते हो तो इनटू 1000। मानी मोल कंसेप्ट अच्छे, मैं मोल कंसेप्ट अच्छे से कर लो। तुम्हारी जो काउंसलिंग होगी वो मोल कंसेप्ट पे होगी, तो थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज को। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स तो हैं हमारे पास, बात रहती है सॉल्वेंट की। ठीक है, सॉल्वेंट का मास चाहिए। रिधिमा कैसे निकलेगा? मैम सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा? हमने मोलर मास दे रखा है तो फिर हम उसे सॉल्वेंट से डिवाइड करके निकाल देंगे। नहीं नहीं, मोल्स दे रखे हैं ना, देखो मोल्स दे रखे हैं, बस हमें मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है। मोल्स दे रखे हैं एंड मास पे जाना है, मोल से दूर जाना है। जब मोल से दूर जाना है तो हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई इट विथ मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही करते हैं। तो 4 इंटू 18, ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया इंटू 1000। तो इसको सॉल्व कर लो तो आंसर विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 18, 13.38। मैम आंसर तो कुछ और था सर, 13.889 आ रहा है। 889 आ रहा है। यस सर। मैम कहाँ गलती कर दी? मेरे को लगा कि ऊपर जो 4/1 है तो मैंने वही मोल्स निकाल दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। यहाँ तक कोई डाउट? रिधिमा क्लियर है? प्रणव, लवकुश, क्लियर है हर्षवर्धन, सर। दीक्षा, यस सर। अलंकृति, अविष्का? यस सर। यस सर। चलो ये तो आया मोल अपना मोलैलिटी। अब मुझे परसेंटेज बाय मास भी तो निकालना है, अभी तो काम खत्म नहीं हुआ। परसेंटेज बाय मास ऑफ अमोनिया, परसेंटेज बाय मास कैसे निकालेंगे दीक्षा? जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास, जैसे स्टार्टिंग में बताया, तो मास ऑफ अमोनिया अपॉन टोटल मास इंटू 100। यही सीखा था पिछली क्लास में। जिसकी यस सर। परसेंटेज निकालनी है उसका मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। अमोनिया का मास निकालना है, मोल्स गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो अमोनिया का मास आ गया, प्लस वाटर का मास तो अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले निकाल के हटे, 4 इंटू 18 इंटू 100। ऑन सॉल्विंग ये भी आपका आंसर आ जाएगा, 4 इंटू 18 72 प्लस 19.1 19.1%। 89 to 17 divided by 89, 19.1%। किस किस को समझ नहीं आया?
हाँ, अविष्का, आगेंद्र, दीक्षा, हर्षवर्धन, मयंक, क्लियर है सर। Yes, sir. क्लियर है सर। मयंक, दीक्षा, इधर रिधिमा, क्लियर है सर। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। देखो मुझे पता है कि मुश्किल लग रहा होगा एज सच, लेकिन थोड़ा सा तो प्रैक्टिस चाहिए होगा। इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, चाहे वो मेंस का पेपर है। +1 लेवल पे अगर मैं बात करूं, +2 में ये टॉपिक दोबारा से आएगा एंड फिर इसको और एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन +1 लेवल पे इससे मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स का टॉपिक, छोटा सा। एज सच कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगती नहीं है, फिर भी ये खत्म हुआ। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट मी चेक, कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह गया हो। मैंने मतलब जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब करा दिए, लगभग सब। ये वाला क्वेश्चन रहता है इस तरीके का, मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ट्राई करना चाहोगे तो ट्राई करो एक बार, वैसे तो नहीं निकलेगा। मैं करवाता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अलग क्वेश्चन है। देखो, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलल सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑलरेडी गिवन है। सॉल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट का Na2S2O3.5H2O and density of solution is provided 1.25 परसेंटेज बाय मास पूछा है इसका। देखो, मोलालिटी जब भी गिवन हो ना तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मोलालिटी होता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट in 1 liter solution in 1 kg solvent, यही होता है मोलालिटी। कोई डाउट यहां तक? मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो जब भी मोलालिटी दे रखी हो, whenever molality is provided, assume mass of solvent to be 1 kg। जब भी मोलालिटी दे रखी हो तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना मान लो, 1 kg, and your molality will convert into moles of solute according to definition। डेफिनेशन यही तो कह रही है कि मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर तुम 1 kg सॉल्वेंट ले लेते हो तो मैंने 1 kg सॉल्वेंट एज्यूम किया एंड मोलालिटी विल कन्वर्ट इनटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को सर एक भी? बार दोबारा बता दूं। जब भी मोलालिटी दे रखी हो, मोलालिटी मतलब स्मॉल n, जब भी मोलालिटी दे रखी हो तो तुमने क्या करना है, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलालिटी हमेशा मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर आ जाएगी अगर हम सॉल्वेंट को 1 kg मान लें। क्लियर है या नहीं? यस सर। मयंक, रिधिमा, शुभ्रांक, यस सर। यस सर। मयंक, यस सर।
ठीक है, तो मोलालिटी हमेशा किसके बराबर होगी? सॉल्यूट के मोल्स के, अगर सॉल्वेंट को 1 kg मान लिया जाए। तो देखो मैंने सॉल्वेंट को 1 kg एज्यूम कर लिया, 1 kg इज वाटर, तो मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट कितने आ गए? 3। मयंक मोल्स कितने आएंगे? 3, क्योंकि मोलालिटी इज 3 तो मोल्स विल बी 3। कोई डाउट? नो सर। नो सर। मुझसे क्या पूछा है? परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, जिसकी परसेंटेज उसका मास, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मास ऑफ Na2S2O3.5H2O, जिसकी परसेंटेज उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, यही होता है फॉर्मूला। अच्छा, ये जो टोटल मास है इसमें क्या क्या आएगा? mass of water and सर mass of जो टोटल मास है उसके अंदर क्या आएगा? मास ऑफ वाटर, ये क्या हो गया पेन को? 2 मिनट रुकना। अब ठीक है, जो टोटल मास है उसके अंदर क्या क्या आएगा? मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट निकाल सकता हूँ किसी तरीके से? यस सर। कैसे? सर 3 molecular into mass molecular mass मोल्स of तो sodium. गिवन है, मोल्स गिवन है, उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? इसके अंदर 2 सोडियम है, 2 सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है एंड 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो ये मास ऑफ किसका बना? सोडियम थायोसल्फेट। एंड टोटल मास में क्या क्या आएगा? मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट प्लस मास ऑफ वाटर। वाटर कितना था? 1 kg, 1 kg कॉरस्पॉन्डिंग टू 1000 ग्राम्स इंटू 100। सॉल्व इट एंड आंसर निकाल लो। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। करो इसे। सर क्वेश्चन दिखा दो। ओके। देखो मुझे पता है आज मैंने थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, तो आज थोड़ा सा डर लगा होगा, लेकिन डर लगना भी जरूरी है, या नहीं? यस सर। यस सर। सर आखिरी क्वेश्चन ये वाला मेनली लगा थोड़ा ज्यादा। देखो पता है क्या है, अगर हम सारा आसान आसान कर लेंगे ना तो तुम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, एंड ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को ना मतलब मार देता है कहीं ना कहीं। तो जब भी मुझे लगेगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है, मैं उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? सर हाँ सर आपने एक चैप्टर बताया था जो मूल से थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, वो कौन सा वाला था? अभी ये सबसे मुश्किल चैप्टर चल रहा है तुम्हारे लिए, इसके बाद आने वाले चैप्टर बहुत आसान है। ये जो मोल है ना, मतलब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था जब हमने केमिस्ट्री की पहली या दूसरी क्लास लगाई थी कि फिजिक्स में काम ऐसे चलता है, यहाँ से शुरू होता है, धीरे 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 लेवल पकड़ता है, ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है? ग्राफ ऊपर जाता है। सिमिलरली फॉर मैथ्स, नीचे से शुरू होता है लेवल एंड ऊपर जाता है। केमिस्ट्री का लेवल ऊपर से शुरू होता है, केमिस्ट्री में थोड़ा उल्टा है, मुझे नहीं समझ आया कि उन्होंने सिलेबस किस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। केमिस्ट्री का ऐसे है, जो चैप्टर 1 है वो बहुत ऊपर वाले लेवल पे है, धीरे 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 चैप्टर चलते जाएंगे, लेवल नीचे गिरता जाएगा, तुम्हें आसान लगेगा मतलब। एंड एट द सर एंड, बट वो बेसिक्स भी जरूरी है फिर। हाँ जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स है उसमें बेसिक्स भी जरूरी है फिर। बेसिक्स हमारे लिए क्या है? मोल्स निकालना बस। वो अगर आते हैं, ये बेसिक्स नहीं है मोलैरिटी मोलैरिटी,
बेसिक्स क्या है? मोल्स निकालना, जो हमने एक लेक्चर लगाया था ना कि मोल्स को इंटर कन्वर्ट करना विद पार्टिकल्स, मास एंड वॉल्यूम। अगर वो लेक्चर आ गया तो हमें वो बेसिक चाहिए इस चैप्टर से, और कुछ नहीं। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि वो टॉपिक तुम सबको ज्यादा अच्छी तरह से आया था एज कम्पेयर टू दिस। अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा करा दिया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा बर्डन लग रहा होगा या थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो बहुत आसान टॉपिक है। सर जब आप वो ग्राफ वाला बताए थे, वो केमिस्ट्री में आपने एक चैप्टर पे आके कहा था कि नीचे आने के बाद एक चैप्टर आता है जो फिर से ऊपर ले जाता है। जब वॉल्यूम 1 को खत्म करेंगे, लास्ट चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 1, इक्विलिब्रियम। शुरू मुश्किल से, एंडिंग मुश्किल पे। ठीक है, सर पर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ये तो सिलेबस डिजाइन वाले करने वाले से पूछना पड़ेगा। देखो मुझे क्या लगता है कि उन्होंने सिलेबस इस हिसाब से डिजाइन किया है कि केमिस्ट्री को शुरू ऊपर से करो एंड नीचे नीचे ले आओ, फिजिक्स एंड मैथ्स को नीचे से शुरू करो ऊपर ले आओ, ताकि बैलेंस रहे। अगर यहाँ केमिस्ट्री मुश्किल है तो यहाँ बाकी सब्जेक्ट्स आसान है, फिर जब यहाँ फिजिक्स वगैरह मुश्किल चल रही है तो यहाँ पे केमिस्ट्री आसान हो रही है। मेरे हिसाब से ये सोच के डिजाइन किया गया, कुछ ना कुछ तो सोच के डिजाइन किया गया। 9th और 10th में कैसा होता था फिर? मतलब सब आसान से मुश्किल होता था? 9th और 10th में क्या होता था? वो तो सब आसान वाला टॉपिक। यहाँ तक किस किस को समझ नहीं आया? आर्यन, आगे समझ। अलंकृति, देखो मैं तुम सबसे एक एक करके पूछ रहा हूँ ताकि मुझे कोई भी दिक्कत आई है तो बता दो, क्योंकि अभी भी एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं एंड सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। अविष्का, सो एक बार खुद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा समझ, मतलब रिवाइज हो जाएगा। अविष्का, दीक्षा, क्लियर है सर। हर्षवर्धन, यस सर। लवकुश, यस सर। मयंक, यस सर, थोड़ा सा है कर लूंगा। थोड़ा सा तो मुश्किल है देखो, लेकिन जो मैंने समझाया तब समझ आया या नहीं आया तब भी? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, प्रणव, क्लियर है सर। रिधिमा, सर रिवाइज करने पे आ जाएगा। ठीक है, शुभ्रांग, क्लियर है सर। सोहम, सोहम, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि आज नया टॉपिक शुरू करके कोई फायदा नहीं, तुम्हें इस टॉपिक ने बहुत कंफ्यूज किया होगा। तो मैं यही अभी भी कहूंगा कि अभी घर पे तो होते हो, मतलब एक बार इस टॉपिक को गो थ्रू करो, जो पिछली क्लास में किया और जो आज की क्लास में किया। गो थ्रू करने के बाद जो 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो सॉल्व करने का कोशिश करो। क्वेश्चन सबने डाउनलोड कर लिए है ना? वो जो 2 फाइल्स मैंने हैंडआउट्स में भेजी हैं। यस सर। ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं, वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जो भी डाउट्स आएंगे वो मुझसे ले लेना एंड डरना मत, नहीं होंगे तो हम 10 के 10 सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बस समझ के करने की कोशिश करना, रट्टा मत लगाना किसी चीज को। समझ के करने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान लगेगा, एंड नहीं आएगा तो हम दोबारा से समझ लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सर एक्सप्रोन में हॉलीडेज कब होंगे? कौन सी हॉलीडेज? सर बता रहे थे कि जब हमारे बोर्ड होने वाले थे तो कि होंगी थोड़े दिन के लिए। तब होंगी ना, अब नहीं होंगी।
ओके अब सर। अब कौन सा बोर्ड जोन है? हमने ये सोचा था कि जब 10th के पेपर होंगे तब हम +1 की क्लासेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि तुम्हें 10th के पेपर देने होंगे, सीधी सी बात थी। अब तो जब 10th के पेपर ही नहीं हो रहे तो अब छुट्टियां किस बात की, है ना? अब तो पास ऐसे ही हो चुके हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। एंड कोशिश करना कि तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एंड मैं सर कोशिश एक बार करूंगा। बोलो। सर कौन से बुक्स लेने हैं? बुक्स के लिंक्स मैं ग्रुप में भेज देता हूँ जो मैंडेटरी है एट दिस टाइम। ओके सर। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं परसों। ठीक है एंड सर। अगर मैंने कल एक्स्ट्रा क्लास रखी मैं ग्रुप में ऐड बता दूंगा, मैसेज डाल दूंगा एंड इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। ये पेजेस है ये भी भेज दो प्लीज व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। सर चलो ओके, बाय बाय बाय।